ये जब बीमार था तो ये 1 हफ्ते का था जब बीमार हुआ था। डॉक्टर राजू ने आगे मतलब बच्चे की ज़िंदगी बचाई है। मैं तो यही समझ लिया था हाँ ज़िंदगी भर स्टेरॉइड खाएगा तो फिर क्या मतलब एक तरीके से तो क्या समझे ना के बराबर है। लेकिन तब से तो भगवान की दया से जब से डॉक्टर साहब की दवाई चल रही है तब से हर चीज़ का इसका बिल्कुल सही रहता है। मतलब पूरा मतलब मेरे को पूरा भरोसा है। हॉस्पिटल लेके तो वहाँ जाँच वाँच कराई तो वहाँ पे इसको 3-4 दिन तो उसमें रखा वेंटिलेटर पे। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि बोले भाई इसको अब जिन इस टाइप की CH नाम से कोई बीमारी है तो इसको क्या है कि ज़िंदगी भर स्टेरॉइड खानी पड़ेगी। बहुत ही डॉक्टर ने बताया था इसके CH प्रॉब्लम है कोई कंजिटल एड्रेनल हाइपरप्लासिया नाम से कोई बीमारी है वो थी। एक्चुअली 6 दिन जब ये पैदा हुआ था तो छठे दिन इसने एकदम 3 किलो वेट में पैदा हुआ था ये। लेकिन क्या है कि छठे दिन एकदम से इसका रात ही रात को वेट 1.5 किलो कम हो गया। तो पहले तो डॉक्टर ने बोला दूध फंस गया है क्या है। फिर वहाँ पे हम फिर उसके बाद हमने फिर डॉक्टर साहब का पता लगा। फिर डॉक्टर साहब के पास लेके आए तब से बच्चा एकदम बिल्कुल रिकवर है। तब से कोई परेशानी भी नहीं है इतनी। और जैसे जिस हिसाब से डॉक्टर ने बताया था भाई इसके कोई ना कोई कमी रहेगी मतलब जैसे हाइट कम होगी बाल झड़ जाएंगे कुछ और बीमारी है इसमें उस टाइप के हिसाब से बिल्कुल सही है अभी बच्चा। अन्य चिकित्सा में तो बस यही है कि भाई आप इसको कोई इसका कोई दवाई नहीं है इस चीज़ की। मैंने कुछ पता भी किया था तो उन्होंने बताया भाई इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। एक तरीके से ये है कि भाई जब तक दवाई खाता रहेगा तब तक जिंदा रहेगा और जिस दिन बंद कर देगा तो उस दिन वापस बीमार पड़ जाएगा। स्टेरॉइड थी तो फ्लोराइड नाम से थी कोई दवाई तो वही खानी पड़ती थी और वो भी मिलती बहुत कम है यहाँ पे। वो भी बहुत रियर मिलती है। भाई उनसे तो मेरे को एक ही उनका सुझाव तो मेरा यही है। जो होम्योपैथिक का इलाज ऐसा है थोड़ा सा टाइमिंग लेता है बट ये है कि एक परमानेंट गारंटी के साथ पूरा इलाज होता है। होम्योपैथिक में तो मुझे बच्चे की बीमारी के बाद तो पूरा भरोसा मुझे होम्योपैथिक पे ही हुआ है क्योंकि मैं अभी तक सारी दवाइयाँ तो यहीं से ही लेता हूँ अपनी फैमिली की। सर जी मैं एकदम से उन्होंने डॉक्टर ने जब कुछ 6 दिन का 1 महीने का हो गया था जब ये तो कहा था कि बोले इसकी स्टेरॉइड एकदम से मत छोड़ना। लेकिन फिर मैंने क्या है कि मैंने डॉक्टर साहब ने बोला धीरे धीरे देते रहना। लेकिन मैंने क्या है मैंने कहा स्टेरॉइड खिलाने का मतलब तो ज़िंदगी ख़राब करना ही है। तो मैंने तो एकदम ही छोड़ दी थी स्टेरॉइड। लेकिन डॉक्टर साहब की दवाई के साथ साथ चल रहा था तो महीने भर के अंदर से सही आया ये था रिजल्ट। महीना डेढ़ डेढ़ 2 महीने में अच्छे रिजल्ट आने लग गए थे। जैसे उस समय जब ये स्टेरॉइड खा रहा था तो ओनली सोता था ये केवल सोया रहता था। ऊपर से क्या है कि पूरा चेहरा पूरा हाथ पैर ऐसे सूजन आ गई थी स्टेरॉइड खाने से। तो फिर उसको छुड़वाया फिर एकदम डॉक्टर साहब में ये भी था कि ये तो बिल्कुल छोटा 1 महीने का ये तो खा नहीं सकता था। तो उनकी माँ को दवाई दी गई थी तो वो दूध के थ्रू फीड फीड करता था तब ये पीता था तब उसके बाद सही हुआ है दूध के थ्रू ठीक हुआ है। क्योंकि उस समय तो ये होम्योपैथी वाली गोलियाँ खा नहीं सकता था ना। साल भर बाद खाई वो साल भर बाद इसने चालू करी है गोलियाँ खानी। तो वो उससे पहले माँ के दूध के थ्रू ही गोलियाँ खाता है। हमको तो मेरे को तो पूरी संतुष्टि है और इलाज में भी ये है कि भाई जब आपको कोई चीज़ का फ़र्क दिखता है उसके बाद ही तो आप दोबारा वहीं जाते हैं और हर एक को यही नसीहत दोगे कि भाई हाँ उनके पास जाना उनसे असर हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई मुझे तो पूरा उनकी दवाइयों से पूरा बेनिफिट मिला है। ये अब ठीक हो आप ठीक हो बोलो हाँ हाँ जी। लविश 25 जून 2018 को डॉक्टर राजीव होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल में रिपोर्टेड हुआ। उस समय वज़न 3 किलो 400 ग्राम था। डॉक्टर्स ने पीलिया बताया। पेन होने जैसा हो गया, जैसा रोता था जिससे मशीन में रखना पड़ा। अजीब सा भाव हो गया था, चमड़ी सिकुड़ गई थी। जन्म के 6 दिन बाद भयंकर रोया था और एक ही रात में 900 ग्राम वजन कम हो गया था। जिस बच्चे को स्टेरॉइड्स के सहारे जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था, डॉक्टर राजीव होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल ने जीवन दान दिया। इस तरह की कंजेनाइटल डिजीज़ ऑटिज्म डिसऑर्डर्स क्योर होने में 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं, पर लविश खुशकिस्मत और ईश्वर का शुक्रगुजार है कि
3 वर्ष की दवा से ही साधारण बच्चे की तरह जीवन यापन कर रहा है और पूरी तरह से ठीक हो चुका है।